स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल आरके स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 बनाएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं। इसके दो कंडीशन है, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कंडीशन को समझते हैं। a, b, c आर रियल नंबर्स। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स -∞ से +∞ के बीच में होते हैं और उनमें 0 भी एक नंबर होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर a की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो यह 0 हो जाएगा और x² की वैल्यू ही हट जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x⁴ होना चाहिए। तो जब ये हट जाएगा तो हमारे पास bx प्लस c इक्वल टू 0 बचेगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन होगा, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए यह बताया जाता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन मेंशन जरूर किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x का पावर 2 है और यह शो करता है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो LHS और RHS को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x⁴ आना चाहिए। अगर x⁴ आए, x⁴ आए, x⁴ आए, या ऐसे कहा जाए कि x⁴ को छोड़कर कोई और पावर आ जाए तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बट x⁴ आएगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। इसे आप स्वयं कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 दिया गया है और कंडीशन ये बताई गई है कि लेंथ ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, लेट ब्रेथ बी x देन लेंथ बी 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू L इंटू बी। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके आंसर नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकेंड कंडीशन में दिया गया है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए गए हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। तो हम इसे लिख लेंगे, लेट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। जब इनका प्रोडक्ट करते हैं x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306 आता है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि रोहन के माँ की एज रोहन से 26 इयर्स ज्यादा है। तो हम रोहन के एज को x मान लेंगे और उसकी माँ के एज को x प्लस 26 ले लेंगे। और सेकंड कंडीशन दिया है 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब ही हो गया कि रोहन की एज 3 इयर्स बढ़ जाएगी और उसके माँ की एज भी 3 इयर्स बढ़ जाएगी। इन दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है। तो हम इसे लिख लेंगे, रोहन की एज x है
तो इसमें 3 ऐड करके x+3 कर लेंगे। रोहन की माँ की एज x+26 है, तो इसमें भी 3 ऐड करके x+26+3 कर लेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान स्पीड से तय करती है। तो कंडीशन इसमें दिया है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो दो कंडीशंस आते हैं। पहला कि एक समान स्पीड से चल रही है, और दूसरा कि उसके स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया गया है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा रहेगी तो उसको कोई खास डिस्टेंस तय करने में कम समय लगेगा, पर अगर स्पीड कम रहेगा तो निश्चित रूप से उसे ज्यादा समय लगेगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, लेजर द स्पीड ग्रेटर द टाइम। जैसे जैसे स्पीड को कम करेंगे उस डिस्टेंस को तय करने में लगा समय निश्चित रूप से बढ़ते जाएगा। अब हम जान गए कि जब स्पीड कम कर दी गई और समय ज्यादा लगा तो ज्यादा समय 3 घंटे का मेंशन किया गया है। अब हम यहाँ इक्वेशन के रूप में 480/s-8 में से 480/s को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जब स्पीड कम कर दी गई है तो समय ज्यादा लगा, तो ज्यादा समय में से कम समय को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह आवर 3 आवर्स आता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे। अब हम एक्सरसाइज 4.2 को करते हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें दिया है 2x² + 7x + 5√2 = 0। तो यह मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल इसका प्रोडक्ट आ जाए, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाए। 7x को हम 5x + 2x के रूप में लिखेंगे, और इस तरह से हम कॉमन लेते हुए x + √2x + 5 लिखेंगे, और इसके बाद इन दोनों को बारी बारी से 0 से कंपैरिजन करते हैं। यह समझने वाली बात यह है कि हम x + √2 को 0 से इक्वेट क्यों करते हैं। सीधी सी बात है, जब इक्वेशन दिया गया रहता है तो RHS हमारा 0 रहता है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम फैक्टर पाते हैं तो इस क्रम में हम इस 0 को लिखना भूल जाते हैं या लिखते नहीं हैं। तो जैसे ही हम यहाँ देखते हैं कि ये 0 है और फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू लानी है, तो हम इसको मेंटेन रखते हुए इस फैक्टर को इसको नीचे ला देंगे, निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। ये आपका 0 आ गया। सेकेंड फैक्टर के x का वैल्यू लाने के लिए हम फर्स्ट फैक्टर को 0 के नीचे ला देंगे, तो सेकेंड फैक्टर लिखते समय इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक x का वैल्यू -√2 आया और दूसरे का वैल्यू हमारा -5/√2 आएगा। इसके बाकी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि जॉन और जयंती के पास कुछ मार्बल हैं, तो अगर हम जॉन के मार्बल की संख्या x लेते हैं तो निश्चित रूप से जयंती के मार्बल की संख्या 45 - x हो जाएगी। इसे हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि अगर इनके 5-5 मार्बल खो जाए और उसका प्रोडक्ट निकाला जाए तो वह 124 आता है। जॉन के पास x मार्बल है, इसका 5 मार्बल खो गया तो x - 5 हो जाएगा।
जयंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल हैं, तो 45 माइनस एक्स में से इस 5 को जो लॉस्ट हो गया है उसे फिर से सबट्रैक्ट कर देंगे और इनका जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो यह 124 आता है। अब इस इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और जॉन और जयंती के पास कुल कितने मार्बल्स हैं इसे भी हम फाइंड कर लेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर का प्रोडक्ट 365 है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो लगातार आए एक के बाद एक। अगर नंबर 2 का कंसेक्यूटिव नंबर निकालना है तो 2 + 1 नेक्स्ट नंबर इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। तो मतलब 2 का नेक्स्ट नंबर 2 + 1 = 3 हो जाएगा। इसी तरह से जो नंबर हमारे पास है उसमें +1 करेंगे तो वो उसका कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। सपोज हमारे पास x नंबर है और x में +1 करेंगे तो यह इसका कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। जब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो उसका सम 365 दिया गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और फैक्टर मेथड से हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद x + 1 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। लास्ट में कंक्लूड करते हुए ये लिखना पड़ेगा कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर, जो x की वैल्यू है वो, उसके बाद जो x + 1 की वैल्यू है उसे, दोनों को लिख देना होगा। 5th नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बेस से उसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है और यहाँ हाइपोटेनियस 13 दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि 13 = x² + x - 7²। अब इसे हम सॉल्व करके बेस और एल्टीट्यूड बारी बारी से फाइंड कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रतिदिन पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। पोटरी आर्टिकल्स मीन्स मिट्टी के बर्तन। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री मिट्टी के बर्तन प्रतिदिन बनाती है। यह ऑब्जर्व किया गया कि किसी खास दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स 3 रुपीज ज्यादा है जितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया है उसके डबल के। तो हम कॉस्टिंग निकालेंगे इसकी, तो यह 2x + 3 आ जाएगा। और लास्ट में यह दिया गया है कि टोटल कॉस्ट 90 रुपीज है। तो हम इसे इस तरह से समझते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट x है और उसकी कॉस्टिंग 2x + 3 आती है, तो जब प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट करेंगे तो उसका एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। तो हम इसे x × 2x + 3 = 90 लिखेंगे और इसे सॉल्व करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और जब 2x + 3 फाइंड करेंगे तो वह एक आर्टिकल का कॉस्ट आएगा। उम्मीद है कि ये दोनों एक्सरसाइज आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे और उसका एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो आप हमारे चैनल आरके स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।